सर, तमाम न्यूज़ चैनलों में आपका स्वागत है। प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी मित्रों का। मैंने आप लोगों को इसलिए याद किया कि कल नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल कुतरू ने एक प्रेस की है नगर पालिका में, और संभवतः आप लोग सभी लोग थे उसमें। और उसके पास मुद्दा तो कुछ नहीं है बात करने का। वो प्रेस के माध्यम से मुझे पता लग गया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन सारी स्थिति मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे कार्यकाल में 2015 में यहीं नगर के बीचों बीच पुल के बगल में गधेरे में एक लेंटर डाला मैंने, और वो रोड एंड ड्रेनेज योजना के अंतर्गत वो योजना बनाई और काम भी हो गया। और मैंने तब तक मेरा कार्यकाल ख़त्म होने पे था, भुगतान नहीं कर पाया मैंने 50-60 लाख रुपए रोड एंड ड्रेनेज से बचा के कि इस काम के लिए जो नए चेयरमैन साहब आएंगे वो भुगतान करेंगे। और नए चेयरमैन ने, श्रीमती अनुपमा रावत ने, वो भुगतान न करके वो पैसा कहीं और जगह खर्च कर दिया और वो योजना समाप्त हो गई। भारत सरकार की थी, उसमें पैसा आना बंद हो गया अब, और वो योजना क्लोज हो गई। अब अनुपमा रावत ने वहाँ टीन शेड डालने की योजना बना दी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई जो तुम ये लेंटर के ऊपर बना रहे हो क्या है ये, कम से कम मुझे तो बता दो जानकारी, ये दान खाते में बना है, भुगतान क्यों नहीं किया, कौन करेगा भुगतान। तो जेई ने मुझे बोला कि इसका भुगतान हो रखा है। मैंने उसको बहुत कड़क ढंग से मैंने कहा दिखाओ, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि उसका भुगतान नहीं हो रखा है, और सरकारी नियमों के अनुसार जिस योजना का भुगतान नहीं होता है उस योजना का भुगतान कराया जाना चाहिए, होना चाहिए। और जब तक उसका भुगतान नहीं होता है तब तक उस पर विभाग पोजीशन नहीं लेता है। किस आधार पर लेगा? उस सब्जी वाले की बात रही, सब्जी वाला वहाँ बना रहा था टीन सेट। मुझे लगा पता भाई क्या है ये, नहीं कि साहब हमें कुतरू भाई ने आ रहा है। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, बुलाओ उनको। क्यों आना किसी ने? और फिर बाद में मैंने बोला कि देखिए आपकी दुकान पहले पंजाब नेशनल बैंक के बगल में थी, वो जो सब्जी वाला उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, और आप सब्जी की दुकान अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप अस्थाई खोखा लकड़ी का, मतलब तिरपाल का बना दो। वो कल कह रहा है कि उसने, मुझे तो ये पता नहीं कि वो मेरे खिलाफ थाने में गया था। और 2 दिन पहले कोई प्रदुमन करके नौजवान है, वो वहाँ खोखा बना रहा था। मैंने कहा भाई क्या है ये, बताओ, लगाओ फ़ोन। किसने बोला तुमको कि बनाओ? इन्हें लगाया कुतरू को फ़ोन, कुतरू ने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने कहा नहीं, जाओ खाली करो, चल दिया। खैर, वो जब अनुपमा रावत वहाँ बना रही थी तो ये बात मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष बोली, और तत्कालीन जिलाधिकारी ने ईओ बड़कोट को ये बोला कि अगर तुम्हारी संपत्ति है, तुमने भुगतान कर रखा है, तब छेड़ाखानी करना वहाँ, नहीं तो जैसी है वैसे रहने दो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है, कल की प्रेस में उसने इस ऑफिस का भी जिक्र किया। ये मामला ऑलरेडी सब जुडिशियल हो रखा है,
और माननीय न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा इस पर स्टे दे रखा है कि बिना न्यायालय के संज्ञान लिए बिना आप खाली नहीं करवा सकते हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। मैं ईओ बड़कोट को दे चुका हूँ। ये बात सत्य है कि उसने किरायानामा भेजा। जब मैं ये साबित कर दूंगा कोर्ट में कि एक दुकान ये मैंने बनाई है अपने निजी खर्चे से, अपने संसाधनों से, तो नगर पालिका पैसे देने के लिए मेरे घर आएगा। पैसा कोई रेवेन्यू फंड में नहीं गया, किसी हेड में नहीं गया, पैसा जो है बोल्ड फंड में गया है, और बोल्ड फंड नगर पालिका का फंड होता है। अब रही बात मतलब मेरी लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए कि मुझे काम नहीं करने दे रहा, मेरी शिकायत बताओ कोई विभाग जिसे हमने शिकायत की। तुमने अपनी गुंडागर्दी के बलबूते पे वन विभाग के गेट पे तुमने कूड़े की ढांग लगा दी, अपने गुंडागर्दी के बलबूते पे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आपने कूड़े की ढांग लगा दी, अपने गुंडागर्दी के बलबूते पे आपने विद्युत विभाग के गेट पे कूड़े की ढांग लगा दी। मैंने तो नहीं बोला आपको कि आप लगा दो, और मतलब गुंडा मुझको बोल रहे हैं, गुंडे आप खुद हैं। पता नहीं कितने बार जेल होके आ गए। नगर पालिका का चेयरमैन का ये आचरण होता है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जेल घूम के आ गया। अरे क्या खुशी थी कि ऐसे ही चले जाते हैं जनप्रतिनिधि। इन सब चीजों से कुंठित होके कुतरू बेहद परेशान है। उसके कर्मों के कारण उसके सारे धंधे चौपट हो गए हैं। एक चीज प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि ठेकेदार नेता नहीं बन सकता है, नेता ठेकेदार बन सकता है। वो पेवर ठेकेदार है, दलाल है, गुंडा है, बदमाश है, तो नेता कैसे बन पाएगा? वो एक वीडियो है जिसमें जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक है चिन्यालीसौड़ कहीं का, वो बता रहा है अपने आप को, और वो जो है विनोद डोभाल पर आरोप लगा रहा है कि उसने मुझे धमकाया है। और इस पर विनोद डोभाल कह रहे हैं कि अतुल रावत जी द्वारा जबरन ये वीडियो बनवाया गया है, प्रसारित करवाया गया। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैंने तो नहीं बोला ना कि इसको धमकाया, उसने खुद बोला ना, इसका मतलब धमकाया होगा। और अगर तूने धमकाया नहीं, और वो तो सीसीटीवी कैमरे बोल रहे हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे ऑफिस में जब आया और उसको धमकी दी, माँ बहन की गाली दी, तो वो तो उस सब्जी वाले दुकानदार का मैटर है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि लंबी बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये यमुनोत्री विधानसभा में फेल हो चुके हैं। कर संजय डोभाल उन टॉप 8 लोगों में है जो फिसड्डी विधायक साबित हुए हैं। इसका नंबर भी है 5वां। हमारा एक सवाल है, आपने लोक निर्माण विभाग से एक पत्र नगर पालिका में लगा रखा है कि स्वामित्व, इस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति और स्वामित्व है आप। उसकी कुतरू चाहे तो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, उसे मामला सब न्यायालय है, न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ये बात हकीकत है। पीएन पति अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग में उस समय था, उसके द्वारा मुझे दिया गया है। तत्कालीन चेयरमैन नगर पालिका बड़कोट स्वर्गीय श्री बुद्धि सिंह रावत के द्वारा मुझे किराएनामा पे दिया गया, मेरे पास ऑर्डर है। आज कुतरू अगर ये बोलता कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूँ, तुझको पूछ कहूँ ना कि तू ऑर्डर मान के ना मान, तेरे ऊपर बहुत है बैठे हुए। मैं कुतरू के पास थोड़ी जाऊँगा तू ऑर्डर मानना कि नहीं मानना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे से भी पहले चेयरमैन थे, उनसे भी पहले चेयरमैन थे, तो अगर सारे लोग हाथ जानना शुरू कर दें कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरे कार्यकाल का नहीं है, तो ये संतुष्टि उत्तर नहीं है।
विधायक यमुनोत्री का फेल होने का सबसे बड़ा कारण, एक तो काम तो पूरे करवा रहा आपने, खूब पैसे कमा रहा है, भाई गुंडागर्दी मचा रहा है, हमारे बलबूते पे बने हैं भाई साहब वो विधायक। अगर विधायक बना है संजय डोभाल तो उसमें अतुल राउत का भी योगदान है, लेकिन फेल क्यों हुआ? एक तो चौकड़ी से घिर गए, और 2-3 उपलब्धियां उसकी विशेष हैं क्षेत्र में विकास के लिए, कि एक उसका 5 मंजिला होटल जो कुथनौर में बन रहा है उसके लिए एक आलीशान सड़क का निर्माण, और जानकी चट्टी में बिरला हाउस जो कुतरू ने खरीदा उसके लिए एक आलीशान मार्ग का निर्माण। ये विशेष उपलब्धियां हैं। और तीसरी उपलब्धि, क्षेत्र के अधिकांश नौजवान, क्षेत्र के अधिकांश नवयुवक सब नशे की धुन में रहते हैं। कुतरू की देन है। चुनाव मैंने भी लड़ा, आगे भी लड़ेंगे, पहले भी लड़ा, लेकिन इस प्रकार का माहौल कभी हमने बड़कोट में नहीं देखा। आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार आरटीआई लगाई जा रही है नगर पालिका में और काम को व्यवधान किया जा रहा है। आखिर में ये भी कहा जा रहा है कि नगर पालिका हारने का इतना बड़ा ये हो रहा है। देखिए, ये आप भी जानते हैं, बड़कोट की नगर पालिका के क्षेत्र के मतदाता भी जानते हैं कि बाहर से लाए गए वोटरों के माध्यम से आप जीते हैं। जो नगर पालिका का इतिहास है, 6,500-7 हज़ार पॉपुलेशन होती है, 5,000 के लगभग वोट पड़ते हैं। उस वोट को डिवाइडेशन कर दो, 1,800 वोट मुझे मिले हैं, 1,782 वोट मुझे मिले हैं। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? अब आप डामटा से और खरसाली तक, सरनौल से और कपनौल तक के वोटरों को चढ़ा देंगे, जिनको हम जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, वो मुझको वोट क्यों देंगे? लेकिन गलती से, धोखे से आप जीत गए, कोई बात नहीं, करो विकास, कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन जो इस 14-15 महीने के कार्यकाल में कुतरू के द्वारा वहाँ नगर पालिका में जो अनियमितताएं की गई, जो घोटाले हुए हैं, जेल से बाहर नहीं आएगा कभी, ये हम बोल रहे हैं। और ये हमारे पास जो साक्ष्य हैं, जरा देखते रहिए आप आगे आगे क्या होता है। आखिर ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उसका सीधा सीधा फंडा है, जनहित के काम करो, दलाली बंद करो, कोई किसी के व्यवधान में नहीं। विद्युत विभाग के यहाँ रात को कूड़े का ट्रक डाल के आ गया, रात को वो हड़ताल में बैठ गए, सुबह थाने में नगर पालिका के अध्यक्ष कुतरू ने माफ़ी मांगनी पड़ी कर्मचारियों से। तो वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के तो चुप हो गए। वो विद्युत विभाग वालों ने बोला नहीं, चुप का क्या मतलब है, थाने में पहुंच गए, माफ़ी मांगनी पड़ी। गुंडा तो खुद है, हमको बता रहा, लेकिन अतुल राउत को डरा नहीं सकता। ये आप लोगों के माध्यम से मैं बता रहा हूं, कुतरू धमकाने की कोशिश न करना, आंख दिखाने की कोशिश न करना। जवाब ऐसा मिलेगा कि अभी 13-14 दिन में आया बाहर, फिर बाद में सोचना पड़ेगा कितने दिन में आएगा। और जो वो सब्जी वाले को बोला कि अतुल राउत के खिलाफ ये दो, अभी बुलाता हूँ मैं उसको, वो भी आपसे बात करेगा, आप खुद बात कर लेना उससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सार्वजनिक लोग हैं, हम लोगों को बड़े सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। और देखो, आरोप लगाना बहुत सरल है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो ये फड़ वालों से हफ्ता ले रहा है। अरे भैया, हमारा इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारे बारे में दुनिया जानती है, तुम्हारा सिस्टम क्या था बड़कोट में, तुम हमें सिखा रहे हो उस सिस्टम के बारे में, हैं? जैसा कुतरू वैसे मेरे घर में नौकर है। कुतरू आज रोड़ी बजरी बेच के
बनाना बड़ा आदमी क्या करेगा? गर्भ जो है रावण के भी नहीं रहे, और जो पैसाबाज आदमी है वो किसी को खाना नहीं खिला रहा है। बेकार की बात करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये आप तय समझ। क्या ये उचित है कि नगर पालिका की दुकानों में राव जी आप किराए लें? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? नगर पालिका की दुकानें आरोप है कि आप उनका नगर आरोप पालिका है इस तरीके का दुकानों को कि किराया आप- लेते हैं। हाँ, किराया हाँ। एक साबित कर दो, सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। साबित कर दो कि मैं किसी दुकानदार से किराया लेता हूं। अरे भाई साहब, ये तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूं। ये बाजार किसने बनाया? ये मेरे कार्यकाल में बना। राजीव आवास योजना की जो 396 मकान आए मेरे कार्यकाल में आए, गरीबों को चाबी मैंने थमाई। और इन पुरुषों ने क्या किया? 9 करोड़ रुपए अभी देहरादून घूम रहे हैं राजीव आवास योजना के, इसलिए कि अतुल लावत का नाम और पुख्ताना हो जाए और वो पैसा अब भारत सरकार में वापस जाने की कगार में है और न ये लाने। अभी तक ये जिलाधिकारी उत्तरकाशी से जो प्रतिबंध लगा है खाते पे वो नहीं खुलवा पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं आप लोगों के प्रेस के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि कुतरू जो आरोप चाहे लगा ले, उल्टी गिनती शुरू है। 6 महीने और रह गए। अपने भाई के बलबूते पे चल रहा ना, अधिकारियों को धमका रहा ना कि मेरे घर में आओ, विधायक जी बात करेंगे। विधायक का पता ही नहीं, अपने आप बात करता है। कोई बात नहीं, सब ऊपर वाला है और उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ये गुंडई नहीं करने देंगे हम। ये आप तय समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जरा मैं